अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जिस तरह से हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की वीडियोस बना रहे हैं, मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं, तो उसी सीरीज़ की एक वीडियो इन्वर्टर के हवाले से। ये इस इन्वर्टर जो है मेरे पास एक सर्किट आया हुआ है। ये सर्किट है तो बहुत छोटा सा, लेकिन हमारे पास ये दोनों आईसियाँ जो हमें बड़े इन्वर्टर्स में मिलती हैं वो इसमें लगी हुई हैं। एक में हमें देखने को मिलती है KA7500 और एक में नज़र आती है हमें जो DC बूस्टर की साइड है वो TL494। इसमें जो है दोनों ही सेम नंबर की लगी हुई है। TL494 इधर भी लगी हुई है और TL494 इधर की भी लगी हुई है। ठीक है, तो ये जो है आउटपुट साइड है जहाँ पे हम आप जो है चार जो है मॉसफेट लगाते हैं हाई वोल्टेज DC को AC में कन्वर्ट करने के लिए। और ये जो है हमारी छोटी सी बूस्टर बनी हुई है, DC बूस्टर, जहाँ से ये TL494 ड्राइव कर रही है थ्रू ट्रांजिस्टर्स, और ट्रांजिस्टर से ये जो ये मॉसफेट्स हैं ये इस चॉपर को ड्राइव कर रहे हैं। चॉपर की आउटपुट DC बना रही है, DC बनाने के बाद यहाँ से ही कन्वर्ट हो रही है और ये जो लाइन आउटपुट है यहाँ से हमें आउटपुट मिल जाते हैं। ये इन्वर्टर बिल्कुल ठीक है। इस इन्वर्टर जो छोटा सा, बहुत ही छोटा सा इन्वर्टर है, इसकी हम आज जो काम करने जा रहे हैं, इसके हम दोनों आईसीस के जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है पिन बाय पिन हम इसको जो है ना चेक करेंगे और ये देखेंगे कि इसमें जो है कितने वोल्टेज आ रहे हैं और कितने वोल्टेज की ज़रूरत है। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा टाइम मिल गया तो थोड़ी सी एक डायग्राम छोटी सी मैंने बनाई है, उसके तहत भी हम इसको देखेंगे कि इसके अंदर के इंटरनल सर्किटरी क्या होती है और ये किस तरह से वर्किंग कर रहा होता है, कौन से पिन पे किस तरह का सिग्नल आता है और ये जो TL494 है वो किस तरह काम कर रही होती है। तो आए वीडियो का आगाज़ करते हैं और हम पहले इसको इन्वर्टर को ऑन करते हैं। हमने मीटर की रेंज को 20 पे रखा हुआ है अपने मीटर को, और इसकी नेगेटिव प्रोब है, हमने इसकी नेगेटिव से जो इसकी जो ग्राउंड भी आप कह सकते हैं इसके नेगेटिव के साथ जोड़ दिया है और पॉजिटिव लीड हमने हाथ में पकड़ी हुई है। ठीक है ना, ताकि हम वोल्टेज इसके ले सकें। इस वक्त जो है आईसी जो है, अगर आप इसकी डॉट देखें यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, ज़्यादा जूम करूँगा तो ये रिज़ल्ट इसका ख़राब हो जाएगा। ये आप चेक कर सकते हैं इसका कि ये जो पिन है यहाँ से, ये इसकी जो है ना पिन नंबर 1 ये है, और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो इसका डॉट के हिसाब से इसकी पिन नंबर 1 इस जगह पे। ठीक है ना, तो हम अब इसको, बल्कि ये जूम ही ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे, इसी के जो है ना इस पे रख के हम इमेज पे हम इसको कन्वर्टर को ऑन करते हैं और उसके बाद इसकी आईसीज़ के वोल्टेज हम पिन बाय पिन चेक करते हैं कि इसमें कितने वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है ना, हम दोनों आईसीज़ को चेक करेंगे। आप चाहें तो इसको किसी के पेपर पे, किसी कागज़ पे इसको जो है ना लिख लें अपने पास, ताकि आपके रिकॉर्ड में आ जाए और ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगी। जब भी इन्वर्टर कोई भी ऑन करते हैं तो अक्सर जो है ना इन्वर्टर फॉल्ट में जा रहा होता है, और क्यों जा रहा होता है, कितने वोल्टेज आ रहे होते हैं, ये थोड़ी सी परेशानी का बाइस बनता है कि हमें ये नहीं पता होता कि किस पिन पे कितने वोल्टेज आने चाहिए, और जो ये वोल्टेज यानी कि जो उस फॉल्ट की सूरत में जो आ रहे हैं वोल्टेज, वो किस पिन पे ख़राब आ रहे हैं या किस पिन पे जो है ना सही नहीं आ रहे, ताकि हम उस पिन को एड्रेस करते हुए हम अपना फॉल्ट ट्रेस कर सकें। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगी आप लोगों के लिए, जो कि रिपेयर से या फिर रिसर्च से मुतालिक जो काम कर रहे होते हैं इन्वर्टर में, और ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सर्किट मैंने एक लेके आया हूँ। इन्वर्टर का सर्किट है जिसमें ये दोनों आईसियाँ भी लगी हुई हैं और साथ में कोई प्रोग्रामेबल आईसी जो बीच में लगी होती है वो भी मौजूद नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल सर्किट है, बहुत ही अच्छा सर्किट है समझने के लिए भी और रिसर्च के लिए भी। तो मैं इसको इन्वर्टर को ऑन करने जा रहा हूँ। आप इसको नोट डाउन करना शुरू कर दें या वीडियो को आपने सेव कर लीजिएगा, ताकि आपको कभी भी जो है ना कोई परेशानी हो, कुछ हो, तो आप इस वीडियो को देख सकें। अच्छा, ये इन्वर्टर इस वक्त बिल्कुल ठीक है, मैंने इसकी आउटपुट चेक कर ली है, तो इसके हिसाब से जो भी वोल्टेजेस यहाँ पे आएंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल ओके हैं। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो भी हम वोल्टेज इसके चेक करेंगे दोनों आईसीज़ के, ये जो वोल्टेज हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं और यही वोल्टेज आने चाहिए। ठीक है ना, अब मैं इसको इन्वर्टर को ऑन करने जा रहा हूँ। मीटर को मैंने रख दिया 20 की रेंज पे, इसकी नेगेटिव जैसे मैंने कहा था इसको ग्राउंड कर दिया। अब हम इंशाल्लाह इसको ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, तो ये मैंने इन्वर्टर्स को ऑन कर दिया। इसकी ये रेड इंडिकेशन जो है ना यहाँ पे नीचे लगी हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये रेड इंडिकेशन इसकी ऑन हो गई है। और अब हम इसको जूम करके इसके वोल्टेजेस वगैरह ले लेते हैं।
तो इसकी जैसे मैंने कहा कि पिन नंबर 1 ये है, तो मैं पिन नंबर 1 पे चेक करता हूँ। ये डीसी बूस्टर साइड है और डीसी बूस्टर साइड पे TL494 लगी हुई है। इसकी चेक करते हैं कि पिन नंबर 1 पे कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी एहतियात से आपने चेक करना होगा जब भी आप चेक करना चाहें। ये पिन नंबर 1 है, पिन नंबर 1 पे 0 वोल्ट आ रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना सेंसिंग की पिन है और सेंसिंग की पिन पे जो है बहुत ही मिली वोल्ट आते हैं। तो यहाँ पे इस वक्त 0 वोल्ट आ रहे हैं। इसकी नंबर 2 पिन पे देखते हैं कितने वोल्ट आ रहे हैं। पिन नंबर 2 पे आ रहे हैं 0.04 वोल्ट। ठीक है, पिन नंबर 3 पे चेक करते हैं। पिन नंबर 3 पे भी बहुत कम वोल्ट आ रहे हैं, 0.06 वोल्ट। पिन नंबर 4 पे, पिन नंबर 4 पे भी 0.01 वोल्ट। पिन नंबर 5 पे, पिन नंबर 5 पे आ रहे हैं 1.58 वोल्ट। पिन नंबर 6 पे, पिन नंबर 6 पे आ रहे हैं 3.61 वोल्ट। ठीक है, अच्छा पिन नंबर 7, पिन नंबर 7 इसकी मेरे ख्याल से ग्राउंड है, तो ये इस पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, 0 वोल्ट। पिन नंबर 8 पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पिन है, जो कि इसकी जो है कैपेसिटर बोल रहा हूँ, जो कलेक्टर होता है ट्रांजिस्टर का आईसी के अंदर, जो कि ड्राइव पे इस्तेमाल होता है, ये उसके वोल्टेज आ रहे हैं 11.98। और ये वो वोल्टेज हैं जो कि VCC से डायरेक्ट लगे हुए होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे। अच्छा, पिन नंबर 9 पे चेक करते हैं। पिन नंबर 9 पे जब वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं। ये ड्राइव वोल्टेज है 4.01 वोल्ट, ये ड्राइव पे जा रहे हैं, मॉसफेट की ड्राइव पे। ठीक है, पिन नंबर इसकी देखते हैं 10 पे, ये भी ड्राइव के वोल्ट हैं, ये दूसरी ड्राइव है मॉसफेट की, 4.01 वोल्ट। ठीक है, 11 नंबर पिन पे चेक करते हैं इसकी। 11 नंबर पे आ रहे हैं 11.96 वोल्ट, ये भी VCC के वोल्ट हैं, जो कि कलेक्टर पे दिए गए हैं ट्रांजिस्टर के। ठीक है ना, जो इंटरनल ट्रांजिस्टर इसके अंदर मौजूद है आईसी के अंदर, जो कि ड्राइव के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपको अभी डायग्राम दिखाता हूँ उसकी, तो आप उसको आसानी से समझ सकेंगे। तो ये इसके कलेक्टर वोल्टेज हैं 11.9 या 12 वोल्ट। ठीक है ना, इसके नेक्स्ट पिन पे चेक करते हैं। ये इसकी है 12 नंबर पिन, जिस पे डायरेक्ट VCC आ रही है 11.98 या 12 वोल्ट। ठीक है, इसकी 30 नंबर पिन पे देखते हैं कितने वोल्टेज आ रहे हैं, 4.96 वोल्ट। अच्छा, ये वोल्टेज बहुत ही अहम है। अगर यहाँ पे वोल्टेज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है तो ये आईसी ख़राब हो सकती है। ठीक है ना, ये 5 वोल्ट की रेफरेंस वोल्टेज है, जिससे जो है इंटरनल सर्किटरी आईसी की चल रही होती है। ठीक है ना, बहुत ही मिली एम्पेयर्स इसके करंट होता है, ज़्यादा नहीं होता करंट इसका, लेकिन ये इंटरनल सर्किटरी जो TL494 की इंटरनल सर्किटरी है, उस पर ये 5 वोल्ट बहुत ही फिजिबल होते हैं। और ये 5 वोल्ट अगर 6 वोल्ट हो जाएँ या 3 वोल्ट हो जाएँ तो समझ लें आईसी काम नहीं कर रही और ये ख़राब है, आपने ये आईसी चेंज करनी होगी अगर ये 5 वोल्ट यहाँ पे नहीं आ रहे। तो ये 4.94 वोल्ट बहुत बेहतरीन वोल्टेज है, 5 वोल्ट के करीब करीब है, तो ये आईसी बिल्कुल ठीक काम कर रही है। इसके नेक्स्ट वोल्टेज है, ये आईसी की ये दूसरी पिन है, जो कि 15 नंबर पिन है, नहीं सॉरी 40 नंबर पिन है। 9, 10, 11, 12, 13, 14 यानी कि 40 नंबर जो पिन है और जो 30 नंबर पिन है, ये दोनों मिली हुई हैं, जो कि 5 वोल्ट से रेफरेंस वोल्टेज से। इसकी सेकंड लास्ट पिन जो है 15 नंबर पिन है और इस पे आ रहे हैं 6.15 वोल्ट। ठीक है ना, ये करंट सेंसिंग की जो पिन है और यहाँ पे 6.14 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, इसकी नेक्स्ट पिन जो लास्ट पिन है वो आ रहे हैं 4.94 वोल्ट। ठीक है, अच्छा सेंसिंग की जो ये पिन है ना, 2 इधर की यानी कि 15 और 16, और पिन नंबर 1 और 2, इसमें डिफरेंस हो सकता है, इसमें अप डाउन हो सकता है। वो जो सर्किट जिस हिसाब से डिज़ाइन किया गया ना, ये उस हिसाब पे काम करता है। तो इसमें आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत है इसकी पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 पे। अगर 3 और 4 पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है
तो ये सर्किट आपका काम नहीं करेगा और ये आप प्रॉब्लम का शिकार रहेंगे। जब तक 4 नंबर पे 0 वोल्ट नहीं आते या 0 के करीब करीब नहीं आते तो ये आपका शटडाउन की स्टेज में रहेगा और ये आपका सर्किट ऑन नहीं होता, फॉल्ट में रहता है। ठीक है ना। हमने ये डीसी बूस्टर की हमने साइट चेक कर ली और हमने ये भी पता लग गया कि इसकी जो ड्राइव की जो पिंस हैं वो कौन सी हैं, जिससे ये जो डीसी बूस्टर का जो मॉसफेट है ये ड्राइव कर रहा है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जो कि इधर भी TL494 लगी हुई है और आपको मैंने बताया था कि ये पिन नंबर 1 ये यहाँ पे निशान लगा हुआ है, ये इसका मतलब है इसकी जो साथ वाली जो पिन है ये पिन नंबर 1 है। आप जब पिन नंबर 1 से चेक करते हैं तो ये पिन नंबर 1 से लेके पिन नंबर 8, यानी कि यहाँ से आप चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसी के 8वें के जो अपोजिट साइड है वो उसकी 9 नंबर पिन है। यानी कि अब जब पिन चेक करते हुए आएंगे तो यहाँ से आप चेक करेंगे और फिर ऐसे जाएंगे और फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये 8 पिन हो गई, यहाँ स्पेशली 9 है, 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है ना, ये 16 पिन की IC है। अब हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। जब हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे तो हमें थोड़ा सा मामूली सा डिफरेंस महसूस होगा इन दोनों में ऑपरेटिंग में। ठीक है ना, तो हम चेक करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह। पिन को आप आपस में बड़े एहतियात से चेक करेंगे, पिन मिल लेनी चाहिए, आपस में मिल जाएगी तो ये IC या सर्किट डैमेज हो सकता है। तो इसकी पिन नंबर 1 पे चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। पिन नंबर 1 पे वोल्ट आ रहे हैं 0.31 वोल्ट, जो कि सेंसिंग के वोल्टेज हैं। इसकी पिन नंबर 2 पे वोल्टेज आ रहे हैं तकरीबन 0.05 वोल्ट। ठीक है ना, पिन नंबर इसकी 2 पे। पिन नंबर 3 पे चेक करते हैं तो पिन नंबर 3 पे इसके वोल्ट आ रहे हैं 0। ठीक है, पिन नंबर 4 पे चेक करते हैं 0.75, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पिन है। ठीक है ना, ये डेड टाइम कंट्रोल भी कहलाता है और इसी से शट डाउन भी हो जाती है IC। ठीक है ना, तो पिन नंबर 4 पे कितने वोल्ट आ रहे हैं 0.75 वोल्ट। तो ये नॉर्मल वोल्टेज है, कोई इशू नहीं है इसमें। पिन नंबर 5 पे वोल्ट कितने आ रहे हैं 1.68। ये दोनों में सेम होनी चाहिए क्योंकि ये एक RT की और एक CT की पिन होती है। ये CT है और इसके साथ वाली पिन जो है ना वो RT की है। तो इसके वोल्टेज सेम होने चाहिए, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ऑसिलेशन के वोल्टेज हैं 3.05 वोल्ट। ठीक है ना, ठीक है 3 बल्कि 05 नहीं 85 है। थोड़ा सा मीटर मेरा ख़राब है, इंशाल्लाह मीटर भी हम ख़रीद लेंगे दूसरा। तो अभी फ़िलहाल इससे काम चल रहा है हमारा। अच्छा, इसकी जो सेकंड जो नीचे से इस तरफ से पिन है ये 7 नंबर पिन है। इस पर आप चेक करते हैं कितने वोल्टेज आ रहे हैं। ये आ रहे हैं 0 वोल्ट। पिन नंबर 8 पे वोल्टेज आ रहे हैं 7.16 वोल्ट। ये आप समझ गए होंगे, ये ड्राइव के वोल्टेज हैं। ठीक है ना, इससे ड्राइव बन रही है जो आउटपुट की। ठीक है ना, यहाँ से आउटपुट की ड्राइव यानी कि जो इसकी मॉसफेट्स की ड्राइव है जो AC बना रही है 220, इसकी ड्राइव वोल्टेज यहाँ से निकल रही है पिन नंबर 8 से। ठीक है ना, पिन नंबर 9 पे आते हैं, कितने वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पे। पिन नंबर 9 पे 0 वोल्ट है क्योंकि ये ग्राउंड है। पिन नंबर 10 भी ग्राउंड है, ये अभी 0 वोल्ट आएंगे। ठीक है ना, इसके अलावा इसके बाद 9 10 11 बहुत ही एहतियात से 11 नंबर पे हमने रखा तो ये आ गया 6.15 वोल्ट, जो कि ड्राइव के वोल्टेज हैं जो कि मॉसफेट पे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जो 8 नंबर है इसकी और इसकी जो 11 नंबर है इसमें तकरीबन सेम वोल्टेज आएंगे। बहुत ही मामूली तो पॉइंटों में फ़र्क हो सकता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। ज़्यादा फ़र्क होगा तो ये मॉसफेट जो है इसकी जो बाइसिंग है वो चेंज हो जाएगी और ये ख़राब हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो तकरीबन बिल्कुल सेम टू सेम होने चाहिए। यानी कि पिन नंबर 8 पे जो वोल्टेज चेक कर रहे हैं आप और इसमें जो पिन नंबर 11 पे वोल्टेज चेक कर रहे हैं, दोनों पे सेम वोल्टेज होने चाहिए। पिन नंबर 12 पे चेक कर लेते हैं कितने वोल्टेज आ रहे हैं। पिन नंबर 12 पे हम चेक करते हैं तो इस यहाँ पे हमें कितने वोल्ट दिख रहे हैं 11.98 या 12 वोल्ट। ये VCC के वोल्टेज हैं, जिस तरह से हमने उस IC पे चेक किया था तो ये भी VCC के वोल्टेज हैं, ये वाली पिन जो है। इसके अलावा 30 नंबर पिन है, 30 नंबर पिन पे 5 वोल्ट तकरीबन आ रहे हैं, जो कि रेफरेंस के वोल्टेज हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं। अगर ये भी मैंने जो इसमें कहा था पहली वाली IC में, ये भी अगर अप डाउन होते हैं तो ये IC काम नहीं कर रही है। इसके अलावा पिन नंबर 14 पे चेक कर लेते हैं, ये दोनों मिली हुई हैं 13 और 14 इंटरनल सर्किटरी से 4.98 तक 5 वोल्ट।
ठीक है ना। तो हमने चेक किया 9, 10, 11, 12, 13 और 14 मिली हुई हैं। 15 पे चेक करते हैं कितने आ रहे हैं। जो करंट सेंसिंग की पिन है यहाँ पे आ रहे हैं 0.05 वोल्ट, क्योंकि इस वक्त करंट हमारा लगा हुआ नहीं है आउटपुट पे, इस वजह से यहाँ 0 वोल्ट आ रहे हैं। जैसे ही हमारा करंट बढ़ना शुरू होगा यहाँ पे वोल्टेज आना शुरू हो जाएंगे, और बहुत ही कम आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। इसकी लास्ट वाली पिन जो है वहाँ पे भी हम चेक करते हैं, इसमें 0 वोल्ट आ रहा है। ठीक है ना। तो ये दोनों सेंसिंग की, ये वाली जो पिन है दोनों सेंसिंग की हैं। ये इधर की सेंसिंग है वोल्टेज सेंसिंग, और उधर है करंट सेंसिंग। तो हमने ये चेक किया कि इन दोनों के वोल्टेज हम चेक के लिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अक्सर वीडियोस में मैं कहता हूँ कि आप अपने नोट्स बना के रखें, और ये जो है ना आईसीज़ के जब आप डाटा जब लिख लेंगे तो आपको रिपेयरिंग में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पे जो मॉसफेट लगे होते हैं वो ज़्यादातर IRF 740 लगे होते हैं। ठीक है ना। 740 10 एम्पेयर तकरीबन 400 वोल्ट की रेटिंग में जो है मॉसफेट है, और बहुत फिजिबल रहता है। छोटे मोटे इन्वर्टर्स में आप 740 लगा दें तो ये बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर 41-45 लगा देते हैं छोटे इन्वर्टर्स में। आप यहाँ पे 3205 IRF 32045 का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा चलता है। यहाँ पे जो है जो रेक्टिफायर्स बने हुए हैं, ये चॉपर की जो आउटपुट निकल रही है उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, DC कर रहे हैं। DC के बाद यहाँ से AC बन रही है, जो कि मैंने आपको बताया। और ये टोटल जो है ना कंट्रोल सर्किट है इसका। यहाँ से इसकी जो है ना आउटपुट साइड है, ये इनपुट साइड है। ठीक है ना। 5 वोल्ट का रेगुलेटर जो मोबाइल चार्ज वगैरह करने के लिए लगा होता है वो इसमें लगा हुआ है, ये आप चेक करें। और यहाँ पे एक 7805 लगी हुई जो कि 5 वोल्ट इसको ड्राइव कर रही है USB को। तो ये हमारी छोटी सी वीडियो थी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हम मामलात को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं तो वो करें। अच्छा, मैंने डायग्राम का जिक्र किया था। मैं IC का जो डाटा है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और मज़ीद इस पर डिस्कशन करते हैं कि IC के इंटरनल सर्किट में, जो कि हमने वोल्टेज तो चेक कर लिए कि कितने वोल्टेज आ रहे थे उसमें, इसकी इंटरनल क्या होता है, यानी पिन नंबर 1 से लेके पिन नंबर 16 पे किस तरह से इसकी जो है इंटरनल सर्किटरी काम कर रही होती है। मैंने एक वो भी खाका बनाया है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ठीक है ना। तो हमारे साथ जुड़े रहें। मैं इसको कर देता हूँ मीटर को इस वक्त ऑफ, और मीटर को मैं निकाल देता हूँ, और मैं अपनी वो डायग्राम जो मैंने बनाई है वो निकाल लेता हूँ, ताकि बड़ा मज़ा आ जाए, इसमें आसानी हो जाए। जी जनाब, तो ये मैंने इंटरनल एक सर्किटरी जो TL494 और K7500 IC की होती है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की थी अपनी जो है ना नोट्स की फ़ाइल में। और मैं उस फाइल से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि इसमें इंटरनल सर्किटरी किस तरह से बनी हुई है। ठीक है ना। और हम जो रेफरेंस वोल्टेज हम जो सारे जो चेक कर रहे थे वो कहाँ चेक कर रहे थे। मैं थोड़ा सा पिन आउट इसकी दिखा देता हूँ, बता देता हूँ आपको, ताकि आपके जहन में ये आए कि जब भी आप रिपेयरिंग के लिए बैठते हैं और रिपेयर करते हैं तो ये IC जो है ना वो किस तरह से काम करती है और किस तरह से आउटपुट निकालती है, आपको ये इसकी नुहा होनी चाहिए। कुछ चीज़ें जो है ना मैंने ख़ुद से ड्रॉ की हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। थोड़ा सा मैंने समझने के लिए व्यूअर्स को, उनके लिए मैंने ड्रॉ की है इंटरनल सर्किटरी। कुछ चीज़ें अवेलेबल होती हैं नेट पे, इंटरनेट पे, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना ICs के हवाले से नहीं होती। तो मैंने थोड़ा सा इंटरनल सर्किटरी को थोड़ा सा एक्सपेंड किया है ख़ुद से, और समझ के किस तरीके से ये काम कर रहा था। ठीक है ना। तो मैंने जैसे हम वोल्टेज चेक कर रहे थे तो हम वोल्टेज हम चेक कर रहे थे पिन नंबर 1 पे और पिन नंबर 2 पे। जैसे मैंने कहा था ये वोल्टेज सेंसिंग है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है वोल्ट सेंस। यहाँ पे इन्वर्टर की इनपुट है जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, जिसमें 2 इनपुट्स होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, और एक आउटपुट होती है। तो यहाँ पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 पे ज़्यादातर जो है ना वोल्टेज की इनपुट्स रखी जाती हैं, ताकि ये जो इसका जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो इसको सेंस करे कि आपके जो है आउटपुट वोल्टेजेस कितने आ रहे हैं। ठीक है ना। तो आउटपुट वोल्टेजेस को सेंस करती है, यानी कि जब भी आपकी ये ड्राइव काम करेगी तो ड्राइव की जो भी चॉपर से है, जो भी यानी कि अगर आउटपुट से 220 से भी है तो वहाँ से एक फीडबैक सर्किट आता है जो कि सेंस करता है कि जो वोल्टेज है वो कितने आ रहे हैं। इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो आउटपुट है यहाँ से, ये जो आउटपुट है वो निकल के जा रही है 3 नंबर पे, जो कि कंपैरेटर या फीडबैक के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है किसी भी सर्किट में।
तो ये इनपुट भी कह सकते हैं इसको, और यहाँ से हम जो है ना कंट्रोल भी कर सकते हैं, शट डाउन भी करा सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो ये एक तरह से ऐसी चीज़ है कि हम जो ऑपरेशन एम्पलीफायर की जो इनपुट है, यानी कि इसकी जो आउटपुट है वो दूसरे जो एक समझ लें ऑपरेशन एम्पलीफायर है उसकी इनपुट में जा रही है, यानी कि यहाँ से सेंस करेगा और यहाँ से इसको देगा। और उससे ये भी पता लगता है कि जो हमारा जो कंट्रोल सर्किट है किस तरह से उसको वर्किंग करनी है और किस तरह से हमने जो हमारे जो ड्राइव है वो काम करनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो पिन नंबर 4 है। पिन नंबर 4 जो है वो डेड टाइम कंट्रोल है। डेड टाइम कंट्रोल ये होती है कि इसमें जो है हमारा जो आउटपुट की जो वेव फॉर्म में तब्दीली आती है, यानी कि ज़्यादातर आपने जो देखा होगा तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पे एक स्क्वायर वेव जनरेट होती है यहाँ से एमीटर पे इस तरह से। तो ये एक स्क्वायर वेव समझ लें यहाँ से ऑफ है, ये यहाँ से ऑन होती है और ये ऑफ होती है। तो ये डेड टाइम कंट्रोल क्या करता है, डेड टाइम इसकी जो फ्रिक्वेंसी है यानी कि इसकी जो विड्थ है इसको कम ज़्यादा करता है, यानी कि इसको यहाँ से डाउन कर देगा, यहाँ से अप कर देगा, तो ये छोटी हो जाएगी यानी नैरो हो जाएगी, ये वाइड हो जाएगी। तो डेड टाइम कंट्रोल इसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है ना। हम जिस तरह से इसमें यहाँ वोल्टेज देंगे उसके हिसाब से जो इसकी जो आउटपुट है यानी E2 और E1 यहाँ पे जो है ना आउटपुट में तब्दीली आ जाएगी, ठीक है ना। और यहीं से अगर डेड टाइम कंट्रोल अगर ज़्यादा हो गया यानी कि 3-3.5 वोल्ट से ज़्यादा हो गया तो ये आईसी जो है शट डाउन में भी चली जाती है। तो आपने जो है ना ध्यान रखना है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ये आपका इन्वर्टर ऑफ हो रहा है, शट डाउन पे जा रहा है, तो आपने ये जहन में रखना होगा कि यहाँ पे डाटा हमेशा डेड टाइम कंट्रोल पे चेक कीजिए करें यहाँ पे कि यहाँ पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। इस वोल्टेज से पूरी आईसी की जो ऑपरेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं उसका इन्हिसार ये डेड टाइम कंट्रोल पे है, ठीक है ना। बाकी पिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेड टाइम कंट्रोल से क्या मैंने बताया आपको कि जब भी सिस्टम में एक आईसी लगती है जो कि प्रोग्रामेबल आईसी होती है, वहाँ से शटडाउन की कमांड भी इसी पिन पे ही आती है, और ये पिन जो है ना एक पूरी आईसी को शटडाउन स्टेट में ले जाती है। तो आपने इसको बहुत ही ध्यान में रखना है, डीटीसी को, डेड टाइम कंट्रोल। नेक्स्ट जो पिन नंबर 5 है वो सीटी की पिन है। ये 5 नंबर पिन और 6 नंबर पिन ये दोनों जो है वो ऑसिलेशन के, इंटरनल ऑसिलेशन के सर्किट के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें जो पिन नंबर 5 है उसमें एक कैपेसिटर लगा के जो है ना कनेक्ट किया जाता है कैपेसिटर को, छोटा सा आप पीएफ भी देख सकते हैं, इसमें कैपेसिटर भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आरटी में आर फॉर रेजिस्टेंस, सी फॉर कैपेसिटर। तो ये टाइमिंग के लिए इस्तेमाल होता है। टाइमिंग जो है वो ऑसिलेशन डायरेक्ट अंदर इंटरनल सर्किट जो है आप जिस तरह की भी इसमें कॉम्बिनेशन लगाएंगे आर और सी की, यानी कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की, उसके हिसाब से ही इंटरनल जो ऑसिलेशन है वो काम करेगी। तो आपने ये ध्यान में रखना होगा। इसकी भी कैलकुलेशन है जो कि आपको इंशाल्लाह किसी भी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, इस वक्त बहुत डिटेल हो जाएगी बात। तो यहाँ पे बहुत ही कैलकुलेटेड रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का इंतखाब किया जाता है ताकि हमारी ऑसिलेशन जो है, जिस तरह की ऑसिलेशन होगी वही हमारी वेव फॉर्म, वही हमारी जो बाइसिंग की हमसे वोल्टेजेस चेक करते हैं बाइसिंग के, लेकिन उस बाइसिंग के वोल्टेजेस में हम फ्रिक्वेंसी नहीं देख पाते या नहीं देखते। अक्सर हमसे वोल्टेज देख के हम समझते हैं कि इतने वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस वोल्टेजेस में जो ये एमीटर की आउटपुट आ रही है और यहाँ बैक फीड यहाँ से कंट्रोल हो रही है, तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी भी आ रही होती है। सिर्फ वोल्टेजेस को कंट्रोल नहीं करता है ये आईसी, यहाँ जो आप समझें सिर्फ बाइसिंग वोल्टेजेस ही आ रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेजेस भी आ रहे होते हैं और इसके साथ एक फ्रिक्वेंसी भी ड्राइव हो रही होती है, जिसकी वजह से मॉसफेट जो है ना ऑपरेट होता है। और फ्रिक्वेंसी किस तरह की होती है, कुछ इस तरह की वेव फॉर्म होती है, ठीक है ना। अच्छा, पिन नंबर जो 7 है वो ग्राउंड की पिन है हमेशा। तो ये हर आईसी की जो समझ लें ऑपरेशन की जो चीज़ें होती हैं उसमें वीसीसी और ग्राउंड तो लाजमी होती है, ठीक है ना। तो पिन नंबर 7 जो है ना वो ग्राउंड की पिन है, ठीक है ना। हमेशा किसी भी चीज़ की जो ग्राउंड होती है वो ये ग्राउंड की पिन है यहाँ पे। नेक्स्ट पिन जो है वो पिन नंबर 8 है। पिन नंबर 8 जो है ना वो आईसी के जो इंटरनल, जो मैंने कहा था कि ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इसमें। एक का कलेक्टर है, एक का एमीटर आउटपुट है। कलेक्टर पे जो हम वोल्टेज देंगे वही एमीटर पे फ्लो होगा। यहाँ बेस तो कंट्रोल हो रही है,
लेकिन कलेक्टर जिस तरह से वो एक वोल्टेज होते हैं कलेक्टर के, आप नॉर्मल जो सर्किट इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप देखते हैं कि कलेक्टर पे जो भी वोल्टेज आते हैं उससे एमीटर पे फ़्लो बनता है, ठीक है ना। तो कलेक्टर पे हम जो वोल्टेज देंगे एमीटर पे उसका फ़्लो बनेगा। ज़्यादातर जो एमीटर जो कलेक्टर पे जो वोल्टेज दिए जाते हैं वो वही वोल्टेज दिए जाते हैं जो कि यहाँ पे VCC दी जाती है। तो VCC को ही कनेक्ट कर दिया जाता है इस C1 से, ठीक है ना। इस अगर ये VCC है मिसाल के तौर पे 12 नंबर है तो 12 नंबर आप देखेंगे 12 नंबर प्रिंट से 8 नंबर पे कनेक्ट होगा। और इसी तरीके से इसका जो दूसरा कलेक्टर 2 है, यानी कि ये C1 है कलेक्टर 1 और ये कलेक्टर 2 11 नंबर, ये भी इससे कनेक्ट होगा, ठीक है ना। तो ये सर्किटरी होती है इस तरीके से, कभी ये कनेक्ट होता है, कभी यहाँ से स्विचिंग होती है, कभी ये कनेक्ट नहीं होगा, ये ग्राउंड होगा और यहाँ स्विचिंग हो रही होगी। तो हर सर्किट की ये जो कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग होती है। और DC बूस्टर में ये IC के कनेक्शन कुछ और होते हैं, और जो आउटपुट के जो जहाँ 220 बन रही होती है आउटपुट साइड पे हाई वोल्टेज की, वहाँ पे कॉम्बिनेशन कुछ अलग किस्म की होती है। तो आपने ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। अच्छा, E1 जो है इसका जो पिन नंबर 9 है और पिन नंबर 10 है। तो पिन नंबर 9 और 10 जो है ना वो ज़्यादातर आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन यही कॉम्बिनेशन जो है वो ग्राउंड करके किसी और तरीके से यहाँ से भी स्विचिंग कराई जा सकती है 8 पे और 11 पे, जो कि हमने वहाँ पे देखा। यानी कि ब्लूटूथ जो बूस्टर थी DC बूस्टर, उसकी यहाँ से 8 नंबर पे स्विचिंग हो रही थी और 11 नंबर पे स्विचिंग हो रही थी। लेकिन जब हम दूसरी जगह देखते हैं तो ये वो स्विचिंग यहाँ से आउटपुट निकल रही थी और ये दोनों जो है VCC से डायरेक्ट कनेक्ट था। तो ये सर्किट के कॉम्बिनेशन पे आप जब चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि VCC से कौन सी पिन मिली हुई है और कौन सी ग्राउंड है। तो इसमें जो मैंने ये दिखाया E1 और E2 एमीटर की आउटपुट है, ये एमीटर 2 एमीटर 1, यहाँ से हम आउटपुट ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं यहाँ से आउटपुट लें, यहाँ से हम स्विचिंग भी करा सकते हैं, इसको ग्राउंड करके यहाँ स्विचिंग करा सकते हैं, जो कि ट्रांसफर का फंक्शन होता है नॉर्मल ट्रांसफर का। आपने ट्रांसफर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए होंगे तो आपको आइडिया होगा कि NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर अगर होता है तो उसकी जो है ना ऑपरेशन किस तरह होता है और किस तरह से वो वर्किंग कर रहा होता है, ठीक है ना। तो ये पिन नंबर 8, 9, 10 और 11 ये ट्रांजिस्टर से जो है ना कनेक्टेड है, ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है, और ट्रांजिस्टर का फंक्शन मैंने आपको बता दिया। पिन नंबर 12 जो है VCC मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि IC की जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो पिन नंबर 12 पे आती है VCC वोल्ट, और वो जो हमारे इन्वर्टर सर्किट में 12 वोल्ट यहाँ पे दे दी जाती है, और 12 वोल्ट से वो रेफरेंस बन के ये 5 वोल्ट कन्वर्ट भी कर देता है इंटरनल से, ठीक है ना। ये सर्किट के इंटरनली ये 5 वोल्ट बन रही है, देखें मैंने ये बनाया और ये PS लिखा है मैंने, ये पावर सप्लाई ये समझ लें, ये जो 5 वोल्ट है यही V रेफरेंस जो है ना वो पावर सप्लाई भी इंटरनल सर्किट को दे रही है। हम तो इसी बैरोनी सर्किट देखते हैं ना, इंटरनल सर्किट भी तो ऑपरेट हो रहा है ना, इंटरनल सर्किट को ऑपरेट करने के लिए वोल्टेज कहाँ से आते हैं, यहीं से आते हैं, अंदर V रेफरेंस वोल्टेज है जो कि 5 वोल्ट बनाता है। 5 वोल्ट बनाने के बाद जो जितने ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं, जितने ऑसिलेटर हैं, उसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो यहीं से आते हैं। तो ये आपने जहन में रखना होगा। पिन नंबर 13 पे जो ऑपरेशन है वो आउटपुट कंट्रोल का है। आउटपुट कंट्रोल में जिस तरह से मैंने बताया कि E1 E2 को आप ग्राउंड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ C1 और C2 से स्विचिंग भी करा सकते हैं एट ए टाइम, यहाँ से पुश पुल के ऑपरेशन भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से जब अगर मिसाल के तौर पे E1 की आउटपुट इस तरह से, तो हो सकता है E2 की आउटपुट समझ ले कि रिवर्स कंडीशन में हो, यानी कि ये इस वक्त यहाँ पे हो नेगेटिव साइड पे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर यहाँ से अप है तो यहाँ डाउन होगी, तो इस तरीके से पुश पुल कंडीशन भी हो सकती है। तो वो डिसाइड इस पिन से होता है कि सिंगल एंडेड करना है या पुश पुल करना है। यहाँ से हम जो वोल्टेज देंगे उसके हिसाब से 0 वोल्ट देंगे तो वो अलग मामला हो जाएगा, 12 वोल्ट देंगे तो वो पुश पुल साइड हो जाएगी, ठीक है ना। अगर हम सिर्फ 0 वोल्ट देते हैं या ग्राउंड कर देते हैं तो ये सिंगल एंडेड ऑपरेशन हो जाएगा, यानी दोनों ट्रांसफर अलग अलग तरीके से, यानी कि सेम आउटपुट दे रहे होंगे, सेम कंडीशन में, सेम फ्रीक्वेंसी में और सेम ही टाइम में। तो ये जो है ना सर्किट की कॉम्बिनेशन पे जो है ना वो करता है कि सर्किट किस तरीके से इसको ऑपरेट कराना है। अच्छा, पिन नंबर जैसा मैंने बताया था पिन नंबर 4 पे जो इसकी 5 वोल्ट की रेफरेंस की वोल्टेज है वो इंटरनल सर्किट भी रेफरेंस से आ रहा है 5 वोल्ट, ठीक है ना। लेकिन 5 वोल्ट हम यहाँ देखते हैं, लेकिन ये 5 वोल्ट जो मेनली काम करता है वो इंटरनल सर्किट के लिए करता है, लेकिन यहाँ पे भी 5 वोल्ट आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो ज़्यादातर जो है ना 5 वोल्ट से यहाँ पे जो है ना मिला दिया जाता है और इसको पुश पुल की कंडीशन में रखते हैं। अगर ये हाई रखेंगे तो पुश पुल होगा, लो रखेंगे तो सिंगल हैंडेड होगा। तो ये आपको जहन में होना चाहिए कि यहाँ अगर
सिंगल हैंडेड ऑपरेशन है। में आईसी है ना, ज़्यादा पता आईसी जो TL494 है, सिर्फ ये जो हमारे जो चाइना इन्वर्टर है उसमें थोड़ी इस्तेमाल हो रही है, तो कई जगह इस्तेमाल होती है। मुख्तलिफ़ फंक्शंस हैं, मुख्तलिफ़ इसके जो है ना जो ऑपरेशन है वो हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो इन्वर्टर्स में है उसी तरीके से हर जगह इस्तेमाल होगा, लेकिन कहीं सिंगल हैंडेड है, कहीं पुश पुल है, तो वो सर्किट की जो समझ लें कि जो ऑपरेशन है उस पर डिपेंड करता है। फाइनली हम देखते हैं इसकी 2 पिनें हैं, पिन नंबर 15 और पिन नंबर 16। ये भी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग जो है ना ऑपरेशन एम्पलीफायर है, जो कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग जिस तरह से हम देखते हैं ऑपरेशन एम्पलीफायर में। और इन दोनों की आउटपुट देखें यहाँ से मिली हुई है, यानी कि अगर हम यहाँ करंट सेंसिंग रखते हैं और यहाँ वोल्टेज सेंसिंग रखते हैं तो दोनों के ऑपरेशन एम्पलीफायर यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आउटपुट मिली हुई है। यानी जो भी दोनों का डिफरेंस होगा वो यहाँ हमें मिल जाएगा और ये आगे भी चला जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हम करंट सेंसिंग दे देते हैं, ये मैंने लिखा है नॉर्मल इन्वर्टर्स में यहाँ पे पिन नंबर 15 और 16 पे करंट सेंस कराया जाता है कि जो करंट यानी कि फ़्लो हो रहा है आउटपुट पे, वो करंट सेंसिंग की यहाँ पे रख दी जाती है। तो ये था टोटल इसका सर्किट इंटरनल लेआउट। उम्मीद है कि जो है ना ये इंटरनल सर्किट आपको समझ में आया होगा। इसके हवाले से भी अगर कोई चीज़ पूछनी है आप, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिला झिझक हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह जो भी कुछ हम मालूमात दे सकते हैं वो हम दे भी रहे हैं, और दीगर कोई चीज़ अगर रह गई है, मिस हो गई है, तो आप मुझे उसके बारे में बताएं कि आपको और इसमें क्या चीज़ ऐसी है जो रह गई है, ताकि मैं जब भी अगली वीडियो बनाऊं तो उसको मद्देनज़र रख के मैं अगली वीडियो जो है ना उस हिसाब से मैं उसको बना सकूं। तो आपकी फ़ीडबैक से बड़ा जो है ना मुझे अपनी वीडियोस को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। तो आप कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट से जो है ना आप ही के लिए जो है ना फ़ायदे मैंने सूलमंद वीडियोस बनेंगी, और उसमें सबका ही फ़ायदा है। उम्मीद है कि बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर आपको पसंद आ जाता है ये चैनल कि ये फ़ायदा दे रहा है आपको, सूदमंद है आपके लिए, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा भी जो भी वीडियोस हम अपलोड करते जा रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजिकल वीडियोस पे हम काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल चीज़ों पे काम कर रहे हैं, वो आपको जो है ना मिलती रहें। अगर आप समझते हैं कि ये मेरे लिए सूदमंद है तो आप इसको ज़ाहिर बात है कि सब्सक्राइब करें। ये आप ही के लिए फ़ायदा है, और इससे जो है ना हमारे चैनल को जो है ना अपडेट मिलेगी, ग्रो भी करेगा। तो फ़िलहाल वीडियो को इख्तिताम करते हैं। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।